प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आपकी इस बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम विषय हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रीतिकाल से संबंधित 2 प्रश्नों का अध्ययन किया था। उसमें एक प्रश्न था रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, जिस पे 12 अंकों का प्रश्न बनता है। यानी आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों में से आपके एक कालखंड आपके बीए सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो जुलाई माह का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियाँ और रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं और रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएँ रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के प्रमुख कवि, उनका साहित्य और उनसे संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई 3-4, जिसमें हमने रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों पर एक प्रश्न का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो रीतिकाल के नामकरण संबंधी जो प्रमुख मत है, क्योंकि रीतिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है और इसके ऊपर भी हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षा में चर्चा कर ली है। और आज मैं आपके सामने जो प्रश्न रख रहा हूँ वो ये है, रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं का सोदाहरण वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम इसकी पहली क्लास में ले रहा हूँ आपकी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 12 अंकों का एक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आता है और आप इसको अच्छी तरह से तैयार करके लिखें और पूरे से पूरे अंक आप प्राप्त करें। शुरुआत करता हूँ मैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में उस समय की परिस्थितियों से प्रेरित और पोस्ट होकर जो प्रवृत्तियाँ उभर कर हमारे सामने आती है उनमें श्रृंगारिकता यानी श्रृंगार वर्णन, अलंकारिकता यानी अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग और आचार्यत्व प्रदर्शन यानी कहने का तात्पर्य अपने ज्ञान गरिमा, अपना जो ज्ञान है उसको उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना आदि की प्रवृत्तियाँ उभर कर के सामने आती है। इनके अतिरिक्त नीति, भक्ति और वीर रस की अनेक कविताएं भी इस युग में लिखी गई है। प्रकृति निरूपण भी हुआ है, किंतु वह उद्दीपन रूप में ही अधिक देखने को मिलता है। नारी के प्रति इस काल के कवियों की जो दृष्टि है वो भोग परक रही है। प्रेम का स्थूल पक्ष ही कविता का मुख्य विषय इस रीतिकाल में बना है। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम की उदात्तता और महानता, स्वाभाविकता, गरिमा का विशेष ध्यान रखा है। रीतिमुक्त कवियों में न तो पांडित्य का बोझ है यानी पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं है, न बौद्धिक चमत्कार है, न उन्होंने अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन किया है और न ही प्रदर्शन यानी आडंबर की कहीं कोई प्रवृत्ति नहीं है। उनका प्रेम सहज सात्विक प्रवृत्ति का है। इसके विपरीत जो कुछ है वह हृदय से निकली हुई स्वर लहरी है जो सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध ये रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ हैं, जिनकी जो सामान्य विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इसका अध्ययन करें। पहली विशेषता जो उभर कर के आती है, पहली प्रवृत्ति रीतिकाल की, वो है श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति। यानी रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो रीतिबद्ध है, चाहे रीतिसिद्ध है, चाहे रीतिमुक्त प्रवृत्ति का है, सभी ने ही श्रृंगार वर्णन किया। श्रृंगार वर्णन ही कविता का प्रमुख विषय रहा है। तो देखिए, रीतिकाल के कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया है जहां यह अश्लीलता का स्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर रहती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंगसौष्ठव
और नारी के शारीरिक बनावट और उसके बाह्य सौंदर्य तक यानी मांसल वर्णन तक ही सीमित होकर रह गई है। इन कवियों के श्रृंगार वर्णन में इंद्रिय सुख की प्रधानता है। रूप लिप्सा यानी सौंदर्य की प्यास, भोग की इच्छा यानी उपभोग करना आदि का चित्रण प्रमुख विषय इस कविता का रहा है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश भी हो गया है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रवृत्ति को लक्षित करते हुए डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने लिखा है, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था। उनका मतलब रीतिकालीन कवियों का, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वह नहीं जा सके। प्रेम संसार की बहुत महान चीज़ है जिससे पूरा विश्व एकजुट है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम जुड़े रहते हैं। और प्रेम इन्होंने केवल एक स्त्री पुरुष के प्रेम तक अपनी संकुचित दृष्टि रखी, जबकि प्रेम बहुत विशाल है। माता पिता के प्रति प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, राजा का प्रजा के प्रति प्रेम है, प्रजा का राजा के प्रति प्रेम है। प्रेम बहुत विस्तृत विषय वस्तु है, लेकिन ये कवि प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर नहीं जा सके। वियोग वर्णन मार्मिक एवं अनुभूतिपरक है, किंतु कहीं कहीं ऊहात्मक चित्रण भी देखने को मिलते हैं जो मजाक की हद तक पहुंच गया। ऊहात्मक का तात्पर्य अतिरंजित वर्णन, काल्पनिक वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ऐसा है नहीं, लेकिन उसको और अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके, जैसे कहते हैं कि छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देना, या छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कह देना जिसमें सत्य का अंश भी नहीं हो, तो उसे ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। जैसे सूफी कवियों के प्रेमांकन काव्यों में ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है। ये एक उदाहरण आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, मतलब ऐसे उदाहरण आपको परीक्षा में लिखने हैं याद कर करके, ताकि आपके अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण आपको देना है। आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसके साथ में प्रमाण भी जोड़ें। देखिए उदाहरण, इत आवती चली जात उत चली 6 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। ये जो उदाहरण है ये ब्रज भाषा का है। रीति सिद्ध कवि बिहारी के द्वारा लिखा हुआ है, बिहारी सत्सई से ये लिया हुआ है। और इसका प्रसंग ये है कि एक वियोगिनी नायिका की जो मार्मिक स्थिति है उस दशा का यहाँ पर चित्रण है कि नायिका वियोगावस्था में जब उसे इतनी क्षीण और इतनी दुर्बल हो गई है वो, तो उसका चित्रण कवि ने इन शब्दों में किया है कि जब उसे सांस लेना है तो उसमें उसे 5, 6, 7 हाथ आगे जाना पड़ता है, और सांस जब छोड़ना होता है उसे तो 5, 6, 7 हाथ पीछे की ओर जाना पड़ता है। 6, 7 तक हाथ लिखा है यहाँ पर, 6, 7 हाथ। तो चढ़ी हिंडोरे सिरे लगी, अर्थात वियोगा अवस्था में जब वो सांसें लेती है तो 5, 6, 7 आगे बढ़ना पड़ता है सांस लेने के लिए, और सांस छोड़ती है तो 6, 7 हाथ पीछे आना पड़ता है। और उसकी स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कि कोई झूला झूल रहा हो। हिंडोरे यानी हिंडोला, झूले झूलना। तो हिंडोरे सी उपमा अलंकार है। लगी उसासन साथ, उसासन का तात्पर्य श्वास लेने के साथ साथ वो हिंडोले झूलती हुई नजर आती है, तो ये ऊहात्मक वर्णन कहलाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस रीतिकाल की दूसरी जो प्रमुख विशेषता उभर कर आती है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में श्रृंगारिकता के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभर कर आई है तो वह है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, यानी आचार्यत्व। ये सभी कवि अपने आप को बहुत महान आचार्य समझते थे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन ये कविताओं में करते थे, इसलिए रीतिकाल में कला पक्ष बहुत संवर गया है। ब्रजभाषा का लालित्य और प्रमुख विशेषताएं यहाँ उभर करके सामने आती है। अधिकांश कवियों ने लक्षण निरूपण के नाम पर संस्कृत के साहित्य शास्त्र का अनुवाद कार्य सा किया है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी इनके संदर्भ में लिखते हैं, हिंदी लक्षणकारों के समक्ष कोई वास्तविक काव्यशास्त्रीय समस्या नहीं थी। इसका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्यशास्त्रों के ग्रंथों का निर्माण नहीं था, वरन कवियों और साहित्य रसिकों को काव्यशास्त्र के विषयों से परिचित कराना था। यानी कहने का तात्पर्य रीतिकाल के जो कवि हैं, इन कवियों ने जो संस्कृत काव्यशास्त्र में भरत मुनि, भामह आदि ने जो आचार्य विश्वनाथ, जयदेव जिन्होंने जो काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में,
और उनका इन्होंने केवल हिंदी भाषा में यानी ब्रज भाषा में अनुवाद करके जो रसिक, काव्य के रसिक हैं, उनको केवल उनसे परिचय कराया है कि अलंकार के लक्षण क्या हो सकते हैं, छंद के लक्षण क्या हो सकते हैं, नायक नायिका के भेद क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने केवल संस्कृत का ब्रज भाषा में अनुवाद मात्र करके अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति तो मिलती है, किंतु इस प्रवृत्ति से कोई नवीन उपलब्धि उभर कर सामने नहीं आ पाई। कहने का तात्पर्य कि इनमें मौलिकता का सर्वथा अभाव है। अपनी ओर से इन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि संस्कृत काव्य शास्त्र का ब्रज भाषा में अनुवाद मात्र किया है। तीसरी विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं, अलंकारिकता की प्रवृत्ति, यानी अलंकारों का प्रयोग तो आदिकाल, चाहे भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी कालों में हुआ है। सभी कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति अलंकारिकता है, क्योंकि इन्होंने कला पक्ष को सजाया और संवारा है। तो देखिए, इस प्रवृत्ति में रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी यानी कविता रूपी सुंदरी को, सुंदर स्त्री को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। यानी कविता को सुंदर सुंदर अलंकारों से सजाना ही इन्होंने कवि कर्म की सार्थकता मानी है। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर नहीं मानते, चाहे वे कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। जैसे उन्होंने ये लिखा है अलंकारों के संदर्भ में, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यानी इस पद में वो कहना चाहते हैं, यद्यपि यानी यद्यपि, सुजाति उच्च वंश में पैदा हुई सुंदर स्त्री क्यों न हो, उच्च वंश वाली, सुलक्षणी सुंदर लक्षणों से, सुंदर लक्षण या सुंदर गुणों से युक्त क्यों न हो, सुवरण यानी सुंदर वर्ण वाली, अत्यधिक सौंदर्यवान क्यों न हो, सरस सुवृत यानी हर तरफ से वह स्त्री चाहे उच्च कुल में पैदा हुई हो, सुंदर संस्कारवान हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, सुंदर गौरवर्ण वाली हो। लेकिन कवि ये कहना चाह रहे हैं, भूषण बिनु न विराजई, यानी बिना भूषण यानी आभूषणों के न विराजई यानी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। कविता वनिता मित, यानी कविता रूपी वनिता यानी स्त्री की, मित यानी थोड़ी सी भी, यानी कविता रूपी स्त्री की बिना अलंकारों के बिल्कुल भी शोभा नहीं बढ़ सकती, चाहे वह स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो। इसलिए यहाँ इस पद में ये कहा जा रहा है कि अलंकार कविता के लिए अनिवार्य हैं। इस युग की ये प्रवृत्ति थी। तो कल्पना की ऊंची उड़ानें भरना, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे महत्वपूर्ण अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस रीतिकाल में हुआ है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, यानी अलंकारों के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं, इन सभी की जानकारी इन सब कवियों को होना अनिवार्य थी, क्योंकि इनके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। सम्मान मिलना कठिन था कि मतलब कि तात्पर्य ये कि रीतिकाल के जो कवि वो दरबारी कवि थे, दरबार की चकाचौंध में कैद रहते थे, और वहाँ दरबार में इनको अपना स्थान बनाना, अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, तो सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करके अपने आश्रयदाताओं को सुनाना है, उनको प्रसन्न करना है, अन्यथा इनके रोजी रोटी के भी लाले पड़ सकते थे, दरबार से इनको बाहर भी खदेड़ा जा सकता था। परिणाम थे इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है वह इस काल में साध्य बन गया। चौथी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे, यानी राजा के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, केशव, मतिराम आदि अनेक कवि यानी प्राय सभी प्रसिद्ध कवि भी दरबारी थे। इन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही काव्य रचना की है। देव ने भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा, तो सूदन कवि ने सुजान चरित्र लिखा, और इसी तरह से वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये दोनों आश्रयदाताओं के यानी राजा छत्रसाल और मराठा सरदार शिवाजी के संदर्भ में, क्योंकि उनके आश्रयदाता में रहे हैं और उनकी प्रशंसा में ये दोनों रचनाएं लिखी हैं। अपनी जीविका हेतु इन कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा
अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में की है, यानी अतिरंजित पूर्ण, बहुत बड़ा चढ़ा करके। गुणगान करना इनकी अनचाही व्यवस्था थी, चाहते नहीं थे लेकिन विवश थे, क्योंकि ये दरबार में रहते थे और दरबार में इनको बाहर निकालने के षड्यंत्र भी चलते रहते थे। अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता था। अगली विशेषताओं की ओर हम बढ़ते हैं और अगली विशेषता है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण वे काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन भी करते थे। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में बिहारी जी को लेना चाह रहे हैं। उनकी बिहारी सतसई में ज्योतिष का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, गणित का ज्ञान, कामशास्त्र का ज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान, नायक नायिका भेदों का वर्णन, यानी बहुत कुछ वो बहुज्ञ थे, बहुत कुछ जानने वाले यानी ज्ञाता थे। आदि के विषयों की जानकारी उनकी बिहारी सतसई में समाविष्ट है। इसी तरह से केशवदास जी का जो महाकाव्य रामचंद्रिका, उसको भी ले सकते हैं हम। वो छंदों का अजायबघर भी कहलाता है, यानी विविध प्रकार के छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो बाकी जो विषय हैं, श्रृंगार रस का वर्णन, अलंकारिकता या आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये सब तो सभी कवियों में प्राय मिल रही है। लेकिन इन कवियों में बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन, यानी अपने आप को ज्ञान का बहुत ही प्रदर्शन ये लोग करते थे, पांडित्य का प्रदर्शन। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ पर है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जय बूढ़े सब अंग। ये भी बिहारी सतसई का एक उदाहरण है। इसमें यह कहा गया कि तंत्रीनाद यानी गाजे बाजे ढोल नगाड़े आदि जो होते हैं, उनकी ध्वनियों को सुनकर के मधुर रस का जिन्होंने भोग नहीं किया है या भोग कर लिया है, कवित रस जिन्होंने कविता रस का आनंद ले लिया है, सरस राग यानी मधुर संगीत को जिन्होंने सुना है, रति रंग यानी स्त्री प्रेम के रंग में भी जो डूबा है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ये रस आ रहे हैं। एक तो नगाड़ों की आवाज़ जिसने सुनी है, ढोलक वगैरह की, कविता का यानी जो कविताओं की जो रसानुभूति कर चुका है, और मधुर संगीत जिसने सुना है, और स्त्री प्रेम के रंग में जो डूबा है, वही व्यक्ति इस जीवन में सार्थक जीवन जी पाता है। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, अन बूढ़े यानी जो इन रसों का भोग जिन्होंने नहीं किया, वो डूबा नहीं है, वे तो मानो इस संसार में आकर के डूब गए, अर्थात उन्होंने मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ कर दिया। जे बूढ़े सब अंग, और जो पूरे अंग सहित सर्वांग रूप से इन सभी रसों का जिन्होंने भोग कर लिया, जिसमें वो डूब गया, वो तो मानो इस संसार सागर से पार हो गया, यानी मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो गया। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। इसी को ये लोग कवि कर्म समझते थे, यानी कला पक्ष को इन्होंने सजाया और संवारा है। देखिए एक उदाहरण यहाँ आपके सामने और है बिहारी सतसई का। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु है नैनन ही सोबात। यहाँ बिहारी जी ने हाव भावों यानी चेष्टाओं के माध्यम से ही नायक और नायिका यानी राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यंजित किया है। भरे भवन में यानी पारिवारिक लोगों से भवन घर भरा हुआ है, उसी में देखिए कृष्ण दूर से आकर के राधा से कुछ कहते हैं, इशारे में कहत नटत, राधा नट जाती है, मना कर देती है। रीजत, और उसकी मना करने की कला पर कृष्ण रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण को प्रसन्न देख करके उधर राधा जो है वो खींचती है, उसको गुस्सा आता है, और फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं प्रेम से। मिलत खिलत लजियात, दोनों ही मिलते हैं, खिलते हैं प्रेम से, और दोनों ही परिवार के लोगों को वहाँ देख करके फिर शर्माने लग जाते हैं। भरे भवन में करत हुए नैननी सोबात। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के उदाहरण आपको परीक्षा में प्राय सभी बिंदुओं में नहीं तो कुछ कुछ बिंदुओं में आपको इस तरह के उदाहरण देने, प्रमाण पुष्ट शैली में आपको अपनी बात कहनी है, तभी आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम एक विषय पर और एक बिंदु पर और चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए छठी जो विशेषताएं हैं वह भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है और हर व्यक्ति आध्यात्मिकता में विश्वास करता है, अपने इष्ट को याद करता है। भले ही वो राज दरबार की चकाचौंध में कैद क्यों न हो गया हो, लेकिन वहाँ से वो ऊब जाता है तो अपने इष्ट को याद जरूर करता है, क्योंकि भक्ति उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए
उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें। अतः राधा कृष्ण के नाम पर लिखी रचनाओं में भक्ति भावना भी झलकती है। जैसे भिखारीदास जी ने पद लिखा, आगे के सुकवि रीजी है तो कविता ही, यानी आगे आने वाले जो कवि हैं, बाद की पीढ़ी के कवि, वो यदि इस रीतिकाल के कवियों की यानी भिखारीदास आदि इन कवियों की कविताओं से यदि प्रसन्न हो जाते हैं तब तो ये कविता कहलाएगी। और यदि वो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं तो भक्ति के बहाने न तो राधा कन्हैया सुमिरन को बहानो है, यानी कहने का तात्पर्य एक बहाना मात्र है कि भक्ति के सारे राधा और कृष्ण को स्मरण करना, याद करने का एक बहाना मात्र इसको समझा जाए। तो ये कवि भक्ति से रहित हो ही नहीं सकते थे। इन कवियों को जनजीवन की गहरी अनुभूतियों का ज्ञान कम ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये राज दरबार से बाहर निकल करके आम जनजीवन तक इन कवियों की पेट नहीं थी, वहाँ ये पहुँचे नहीं थे। आम जनजीवन कितना कष्ट भोग रहा है, कैसी दशा में है, उनके दुख दर्दों को कविता में उभारने की बजाय ये केवल राजाश्रय में रह कर के राजाओं की प्रशंसा में ही लगे रहते थे। अतः जनजीवन का इनको बहुत कम अनुभव था। इनकी भक्ति, नीति और वैराग्य भावनाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि जब ये लोग श्रृंगार वर्णन से ऊब जाते थे तब राधा कृष्ण का अनुराग ही उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। जैसे बिहारी जी ने भी अपनी बिहारी सत्सई का पहला दोहा ये लिखा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। अर्थात वे राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनके प्रतिबिंब मात्र से श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम यहीं तक इसे विराम देते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसे आगे आरंभ करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।